नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस मराठी सीजन 3 में अचानक से एलियन आ गया है, जादू का भाई दादूस बिग बॉस मराठी के घर में। तो उसको लेने के लिए जादू आया कि दादूस को भी लेकर के चला जाए। हमने बिग बॉस मराठी सीजन 3 में लगभग 1 महीने पहले एक टास्क देखी थी, आजी स्पेशल, जहां पर आजी की एक प्रतिमा रखी गई थी और घर के कोने कोने में डायमंड छुपाए गए थे। वो नॉमिनेशन वाली टास्क थी। हमने उस टास्क में देखा था कि कैसे जय दुधाने और उत्कर्ष ने जबरदस्त तरीके से खेला था और उनकी जो टीम थी उनके सारे मेंबर सेफ हो चुके थे। एंड लाख कोशिश करने के बावजूद विशाल और विकास के हाथ में कुछ नहीं लगा था। उनकी टीम से सिर्फ मीनल ही एक डायमंड ले पाई थी और एंड आई थिंक उसने विशाल को सेव कर लिया था। जिसके बाद हमने देखा था कि आदेश काफी अपसेट हो गया था कि भाई मीनल ने विशाल को सेव करा, विकास को क्यों नहीं करा। हालांकि आदेश के पास भी एक डायमंड आया था बट उसने आविष्कार को सेव कर लिया था। अब यहां आप देखिए कि यहां टेबल कैसे टर्न हुई है। लगभग परिस्थिति वैसी है। यहां पर डायमंड नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको लेने हैं और जिस टीम के पास ज्यादा सिलेंडर होंगे, मतलब जिनके पास वो 3 सिलेंडर सबको रखने हैं, जिनके पास 3 से कम होंगे वो हर राउंड में बाहर होते जाएंगे। ये इस तरीके से टास्क डिजाइन की गई। फर्क बस इतना ही कि यहाँ आजी की जगह तात्या नाम का एलियन बिठा दिया गया है और डायमंड की जगह यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स रख दिए गए हैं। तो जो तात्या नाम का एलियन जो कि जादू है और वो अपने छोटे भाई दादू को लेने आया है, दादू पहले ही राउंड में बाहर हो जाता है। हमने यहाँ पर जिस तरह से ये टास्क होती हुई देखी है, यहाँ पर टीम बी पूरी तरह से छा गई एंड लगभग 1 महीने पहले यानी 30 दिन पहले जो कुछ सिनेरियो था अब टोटली उसका उल्टा कर दिया है। हमने विकास पाटिल के मुंह से एक स्टेटमेंट भी सुना कि फर्स्ट हाफ इनका था, सेकेंड हाफ हमारा है। अब यहां पर ये जो टास्क है, यहां पर जय की टीम के सारे लोग नॉमिनेट हो चुके हैं, दादूस, गायत्री, मीरा, उत्कर्ष। हालांकि जय जो है वो संचालक और कैप्टन है, वो सेफ है। एंड स्नेहा एंड सोनाली ने लास्ट वीक जो सेक्रीफाइस वाली टास्क थी वहां पर इन्होंने नॉमिनेट होना स्वीकार कर लिया था, तो ये दोनों ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं। और हाँ, एक चीज और मैं यहां आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी बिग बॉस हिंदी भी चल रहा है। बिग बॉस हिंदी में गन्ने वाली टास्क चल रही थी, वहां पर सबको ऐसे जंगली टाइप के कपड़े पहना दिए गए थे। आई थिंक उन्हीं में से एक कपड़ा या कॉस्ट्यूम उठाकर यहां पर इसको गायत्री को दे दिया, बुगू को, क्योंकि उसके कपड़े वो सेक्रीफाइस कर चुकी है और हाइजीन का सवाल है। तो बिग बॉस ने वही झबला जैसा कुछ है वो पहना दिया कि उल्टा पलटा करके पहन ले। भाई क्या है कि ये जो इस तरह की कॉस्ट्यूम है ये बिग बॉस के स्टॉक में रखी रहती हैं, क्योंकि बिग बॉस 14 में भी ये कॉस्ट्यूम थी, बिग बॉस 15 में भी ये कॉस्ट्यूम, अब यहाँ बिग बॉस मराठी में भी इसकी झलक आपको दिख गई है। वैसे इस एपिसोड की स्टार्ट हुई वीकेंड के आफ्टर इफेक्ट्स पे होती है। आई थिंक मीनल और विशाल आपस में बात नहीं कर रहे हैं, इनका मनमुटाव चल रहा है। उधर सब सैरंगी करने लग गए। इधर गायत्री अपने कपड़े मांग रही थी कि बिग बॉस कपड़े दे दो। उत्कर्ष अपना गाना दे रहा था कि तुम गरीबों को सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक बंडी दोगे वो एसी से ठंडी देगा। इस तरह से मस्ती मजाक, ड्यूटी एलोकेशन, किचन चालीसा, ये सब चलता रहता है। सारंगी चलता रहता है। आज तो सारंगी के साथ तो सारी पलटन आ गई थी। गायत्री, मीरा, जय, इन सब ने सारंगी करके बिग बॉस को मतलब हेडेक दे दिया बड़ा वाला। खैर, मॉर्निंग का सॉन्ग बजता है खली बली और वहां से लोग सोचने लगते हैं कि यार खलबली मच सकती है, क्या हो सकता है। इससे पहले कि ये लोग सोचें, दादूस के बड़े भाई जादूस का यहाँ पर जो स्पेसशिप था वो लैंड कर जाता है और घर वालों को दे दी जाती है टास्क। अब यहाँ पर जिस तरह से विशाल, विकास और मीनल, अब यहाँ स्पेशली विशाल और मीनल का बोलना चाहूंगा, एक रात पहले तक इनमें आर्ग्यूमेंट चल रहा था, लेकिन जब टास्क की बात आई तो इन तीनों ने जबरदस्त दम दिखाया। अब ये जो टास्क बिग बॉस ने यहाँ पर दी है, इसको अगर हम डिटेल में स्टडी करें, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इधर 4 लोग थे और उधर 6 लोग थे। लेकिन स्नेहा और सोनाली को थोड़ी देर के लिए अगर हम हटा देते, क्योंकि ये टास्क से बाहर थे, संचालक जय वो ऑलरेडी अपनी टीम के प्रति बहुत ही ज्यादा पार्शल और बायस्ड था। अगर हम स्नेहा को और सोनाली को हटा देते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इधर है विकास, विशाल और मीनल, और उधर है दादूस, उत्कर्ष, गायत्री, बुगु और जय दुधाने जो कि संचालक भी है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस टीम के पास बल पावर ज्यादा होता है, मैन पावर ज्यादा होता है, संचालक भी इनका है, तो इनके लिए तो मतलब 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में वाला फंडा था। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गए विकास, विशाल और मीनल, और क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे थे। कल का जो मैंने रिव्यू किया था बिग बॉस मराठी का, मैंने कहा था कि इंडिविजुअल टास्क होती नहीं है, जब इंडिविजुअल खेलने की बारी आती है तब भी लोग टीम खेलने लगते हैं। आई थिंक बिग बॉस वालों ने वो बात सुन ली और जिस तरीके से ये टास्क प्लान की गई, आपको नॉमिनेशन से बचना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपने लिए खेलना है या टीम के लिए खेलना है। यहां पर इस चीज में ये टीम ए वाले फिर से गच्चा खा गए। दादूस जो कि पहले राउंड में उसको कम सिलेंडर मिले थे, वो विशाल और विकास से छीना झपटी करने के लिए भाग रहा है। गायत्री और दादूस को टुंगाने के लिए एक सिलेंडर फेंक दिया, एक बॉटल
फेंक दी, तो वहां पे गायत्री जो है वो सिलेंडर लेने में कामयाब हो जाती है। दादूस जो है वो अगेन यहां पर विशाल और विकास से छीनने की कोशिश कर रहा था। दादूस के दिमाग में एक बत्ती नहीं जली कि भाई मुझे नॉमिनेशन से बचना है तो मैं इधर अपना माथा क्यों फोड़ रहा हूं, मैं उत्कर्ष या फिर मीरा या फिर बुगु बुगु का सिलेंडर क्यों नहीं खींचता हूं। यहां पर अगेन आई थिंक महेश मांजरेकर साहब यही बात करेंगे कि तेरे को नॉमिनेशन में बचना था तो तू हमेशा दूसरी टीम का क्यों ढूंढ रहा था। तुझे बचना है, तुझे सिलेंडर कहीं से भी लेना है, चाहे वो तेरी टीम से ले या सामने वाली टीम से ले। आफ्टर ऑल तुझे नॉमिनेशन से बचाना तेरी खुद की जिम्मेदारी, ना कि किसी और की। तो यहां पर तुमको सेल्फिश होना चाहिए था थोड़ा सा। तुमको अगर वहां से सिलेंडर नहीं मिल रहे थे दादूस, तो तुम उत्कर्ष, मीरा और गायत्री का सिलेंडर छीनने क्यों नहीं गए। यहां पर यह सवाल डेफिनेटली होना चाहिए। और अगर इनकेस दादूस बाहर हो जाता है तो वो अपनी गलती से बाहर होगा, क्योंकि ये जो एक घोड़ा होता है ना, जो घोड़े के आगे वो लगा देते हैं एक ही डायरेक्शन में चलने वाले, इधर उधर देखते ही नहीं है। एक ओपन माइंडेड इंसान की तरह इनको सोचना चाहिए कि चलो इधर नहीं हो रहा है तो चलो इधर कर लेते हैं। आफ्टर ऑल मेरा नॉमिनेशन है, मुझे बचना है कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो, साम दाम दंडभेद। ये डू और डाई वाली सिचुएशन होती है जहां आपको अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां कोई नहीं रख रहा था। मीरा के बारे में भी यही बोलना चाहूंगा। मीरा भी उधर गुत्थम गुत्ता हो रही, खींच रही है और वो बुगु बुगु वो हाथ ऐसे ऐसे कर रही है, फिर हाथ में लग जाएगा तो वुमन कार्ड खेल लेगी कि मार दिया मार दिया मार दिया। बहुत ही यहां पर आई थिंक बचकाना तरीका था इन लोगों का। तुम्हारी टीम के पास भी तो उत्कर्ष खड़ा था, उसके में 3 सिलेंडर थे, खींच लेते ना एक। ऐसा तो है नहीं ना कि मीरा और बुगु बुगु आप अपनी ट्रॉफी उत्कर्ष को या जय के हाथ में रख दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहां पर खुद को बचाने के लिए आपने एफर्ट क्यों नहीं लिए, जब आपको पता था कि उन 3 लोग ने सिलेंडर इस तरीके से खड़े हैं वो कोने में जाके कि वहां पे बहुत मुश्किल पड़ेगी, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। बड़े आसानी से उत्कर्ष जो कि आराम से खड़ा था, मीरा आराम से खड़ी थी, दादूस चाहता तो सिलेंडर खींच लेता, और या बुगु बुगु चाहती तो वो सिलेंडर खींच लेती, या फिर एंड राउंड में तो खैर उत्कर्ष को तो ब्लॉक कर ही दिया। एंड वाला तो मतलब नहले पे दहला था, जिस तरीके से इन लोगों ने, हमने देखा कि पिछले वीक WWE बना दिया था, विशाल को लॉक कर लिया था, और यहां पर देख लीजिए विकास एंड विशाल ने उत्कर्ष को कोई मौका ही नहीं दिया। और ये देखकर जय दुधाने इतना बौखला, आई थिंक जिस तरह से हरकतें करता है ना जय दुधाने, फिल्म सिटी के अंदर जितने भी बंदर हैं, लंगूर हैं, या फिर जितने भी जंगली जानवर, वो सब आकर बोल देंगे देखा हम लोग इंसान नहीं बने क्योंकि इंसान ऐसे हो जाते। तो बच्चों प्लीज इस तरह के इंसान से दूर रहना, क्योंकि ये दिखता तो इंसान की तरह लेकिन हरकतें हमारी जैसे करता है, इसलिए हम लोग जंगली जानवर के तौर पर बदनाम हो जाते हैं। जबकि ये है जय दुधाने नाम का जंगली, जिसने जानवरों को बदनाम करके रख दिया। मतलब कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ही नहीं इसके अंदर। जय दुधाने के पास एक बहुत अच्छा मौका था खुद को अच्छा संचालक दिखाने का, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसके अंदर है ये दिखाने का। साथ ही साथ वो उसकी टीम के पास भी एक मौका था कि पिछली बार जब आज ही स्पेशल हुआ था तो जय और उत्कर्ष ने ही सारे डायमंड ढूंढे थे। यहां पर उत्कर्ष, मीरा, बुगु बुगु और दादूस, इनके पास भी मौका था कि ये भी अपना दम दिखाएं, क्योंकि फिर जय दुधाने बोल देता है कि तू मेरी वजह से तू यहां इस 7 वीक तक टिक गई है। तो यहां पर मीरा के पास एक पॉइंट प्रूव करने का मौका था कि नहीं, मैं अपने बूते टास्क खेल सकती हूं, मैं अपने बूते वो बॉटल्स वगैरह स्नैच कर सकती हूं, मुझे किसी की खैरात की जरूरत नहीं है। यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी इन लोगों को शाइन करने की, अपना पोटेंशियल दिखाने की, लेकिन इन लोगों ने वो सारी चीजें वेस्ट कर दी। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को नॉमिनेशन से बचना है, ना कि आप जय को आगे कर दो, उत्कर्ष को आगे कर दो कि भाई तू हमारे लिए ढूंढ, हमारे लिए खेल जाके, या तू संचालक तू ऐसा कर, नियम बदल दे, ये कर दे, वो कर दे। आप खुद क्यों नहीं एफर्ट ले रहे थे। आपकी आंखों के सामने उत्कर्ष घूम रहा है 3 सिलेंडर टांग करके, आपकी आंखों के सामने वो मीरा खड़ी हुई है, लेकिन बुगु बुगु ने और दादूस ने कोई एफर्ट ही नहीं लिए। और दूसरी टीम पर ठीकरा फोड़ देना कि इन लोगों ने छुपा लिया। अरे तुमको किसने रोका था। जैसे मैंने उस टास्क के टाइम पर विशाल और विकास को बोला था कि इन लोगों ने जुनून नहीं दिखाया, कोई पैशन नहीं दिख रहा, यही स्टेटमेंट और यही चीज आज मैं टीम ए के लिए बोलना चाहूंगा, क्योंकि इन लोगों के अंदर जुनून नहीं दिख रहा था। बहुत ही कैजुअली ये लोग खेल रहे थे। जब आप इतना सा डायमंड उठा सकते हो तो 3 सिलेंडर तो आप इजीली ले सकते हो, लेकिन अपनी गलतियों से सबक सीखा विकास एंड विशाल ने, जो कि उन्होंने आज ही स्पेशल एपिसोड में वो जो गलती उनसे हो गई थी, वो थोड़ा सा कैजुअल हो गए थे और जय और उत्कर्ष फायदा उठा गए थे। यहां पर विशाल और विकास ने और मीनल ने भी अपनी गलतियों पर काम किया। वहीं ये लोग सोच रहे थे कि संचालक हमारा, मेजोरिटी हमारी, हम तो आराम से कर लेंगे। तो इस चक्कर में ये जो सारे बंदे हैं ये नॉमिनेट हो गए हैं। उत्कर्ष हो गया है नॉमिनेट, दादूस हो गया है, मीरा हो गई है, गायत्री हो गई है, सोनाली एंड स्नेहा तो है ही सही। अब देखते हैं कि इस वीक एलिमिनेशन अगर होता है तो मीरा, बुगु बुगु एंड दादूस, मीरा तो वैसे भी नहीं जाएगी, देखते हैं कि बुगु बुगु या दादूस में से कौन बाहर जाता है। यहां पर टास्क के दौरान काफी आर्ग्यूमेंट भी हुए। सोनाली बोल रही थी कि तू संचालक है लेकिन तू उनके प्लेयर की तरह खेल रहा है। तमाम तरह के आर्गुमेंट वगैरह होते रहते हैं, आंखें फोड़ दूंगा, ये फोड़ दूंगा, फिजिकल होने, धमकी वगैरह। एंड जय दुधाने के बारे में भी आप कमेंट करके बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि उसका तो कोई लेना देना था ही नहीं, उसके पास तो एक मौका था
खुद को एक न्यूट्रल अनबायस्ड संचालक के तौर पर प्रस्तुत करने का और महेश मांजरेकर के सामने एक बात प्रूव करने का, क्योंकि अक्सर महेश मांजरेकर बोलते हैं कि तुम्हारे जो ग्रुप का ड्राइवर है वो जय दुधाना ही है, वही सब कुछ करता है। तो जय को खुद को बैक सीट पर बिठा लेना था और बाकी लोगों को बोलना था तुम अपने हिसाब से खेलो, तुम भी तो अपनी काबिलियत दिखाओ साहब, हर बार मैं ही क्यों सारा ब्लेम लूं कि सब मैं ही करता हूं, सारी चीजें जय करता है, तुम लोग कुछ नहीं करते हो। आज तुम लोगों के पास मौका है अपनी काबिलियत दिखाने का, दिखाओ। लेकिन सब बुरी तरह फेल हो गए। तो जय के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये साबित करने की कि ये टीम ही नल्ली है। तो साहब महेश मांजरेकर साहब, आप मेरे को क्यों ब्लेम करते हो? अगर मैंने जो बोल दिया मीरा को कि तू हमारे भरोसे 7 वीक तक टिक गई, तो फिर मैंने गलत क्या बोला? आप देख लो, मैं इस टास्क में बाहर था तो ये कोई कुछ नहीं कर पाया। एंड आई एम श्योर अगर जय दुधाने होता तो हिंसा होती, वायलेंस होता, काफी ज्यादा छीना झपटी होती, बट वो किसी न किसी को सेव जरूर करवा लेता या फिर खुद को तो सेव वो करवा ही लेता। इतना तो आई एम 110% श्योर। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।